बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने 21 अगस्त से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते में शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक 4 अहम मुकदमात को अचानक से समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ये नाज़रीन वो मुकदमात हैं जिनकी समाअत की कोई तवक्को नहीं थी। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये समर वेकेशन के दौरान इन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब ये 4 मुकदमात कौन से हैं, इनकी तफसीलात और इन्हें अब क्यों, ज़ाहिर सी बात है कि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है और इत्तेहादी हुकूमत जिसमें नून लीग भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, दीगर सियासी जमातें भी शामिल थीं, तो हुकूमत के घर चले जाने के बाद अचानक से ये 4 मुकदमात जिनका ताल्लुक़ मुस्तमक नवाज़ से है, शरीफ ख़ानदान से है, इन्हें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और इसके अलावा एक 5वां मुकदमा भी है जिसका ताल्लुक़ चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान के इस्तीफ़े के साथ है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ है। इन 5 केसेस जो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, सबसे पहले तो इनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कल जो इमरान खान साहब को अटक जेल में एक इन्फॉर्मेशन दी गई, उसके बाद चेयरमैन PTI इमरान खान ने जो जवाब दिया वो जवाब क्या था और उसको क्या हम धमकी कह सकते हैं, तो इसकी तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, शरीफ ख़ानदान का जो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, 2019-20 की ये दरख्वास्त है जो कि शमीम शुगर मिल में मरीम नवाज़ के कुछ असासों से मुतल्लिक थी, शेयर होल्डिंग से मुतल्लिक थी। तो इस केस में मरीम नवाज़ ने लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल कर ली थी और ग़ालिबन यही मुकदमा था जिसमें नैब की जानिब से मरीम नवाज़ को नैब का जो लाहौर का रीजनल ऑफिस है वहाँ पे बुलाया भी गया था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, न जाने उस केस का क्या बना था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ को इस केस में ज़मानत पे रिहा कर दिया था, बल्कि ज़मानत दे दी थी। तो इस फैसले के ख़िलाफ़ नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की थी, जिसे अब समाअत के लिए पहली समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और इसमें जो बेंच बना है, चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब हैं, अतहर मिनल्ला साहब हैं। अगर हम देखें बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये मुकदमा जो है वो गैर मुअस्सर हो चुका है, लेकिन अचानक से इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर होना और उस वक्त मुकर्रर किया जाना जब बंदियाल साहब भी रिटायर हो रहे हैं और मौजूदा जो हुक्मरान हैं वो भी घरों को जा चुके हैं, तो इस पर सवालिया निशान है। लेकिन अगर फैक्चुअली इस केस को देखा जाए तो ये एक गैर मुअस्सर केस है, चूँकि अब तक इस केस की कोई तहकीकात के हवाले से कोई चीज़ सामने आई। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये तहकीकात मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो है वो नैब क्लोज़ कर चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरा जो मुकदमा मुस्तमक नवाज़ का, शरीफ ख़ानदान का जिसके साथ ताल्लुक़ है, वो राना सनाउल्लाह जिसके ख़िलाफ़ नैब ने आमदन से ज़ायद असाजात की तहकीकात का आगाज़ किया था, उस केस को भी अपना सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब की सरबराही में बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा और जो मरीम नवाज़ वाला केस है उसे 22 अगस्त को बंदियाल साहब और अतहर मिनल्ला साहब जो है समाअत करेंगे। इसके अलावा जो नून लीग और शरीफ ख़ानदान से जुड़ा एक और अहम केस है, आहद चीमा साहब जो कि पंजाब में भी शहबाज शरीफ के साथ रहे, उनके दौरे हुकूमत में मरकज़ में भी वो शहबाज शरीफ के साथ रहे, उनकी भी बेल कैंसिलेशन लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी। लेकिन 25 अगस्त को उनकी बेल कैंसिलेशन के ख़िलाफ़ जो बेल कैंसिलेशन की जो अपील है नैब की, उससे कमरा अदालत नंबर 1 में जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और यहाँ पे आहद चीमा से मुतल्लिक आपको ये भी बता दें कि वो 20 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक जो है वो सरकारी दौरे पर बाहर जा रहे हैं और इस हवाले से आज एहतसाब अदालत ने आहद चीमा को बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा PTI ने जो 2014 में इस्तीफ़े दिए थे वो असम्बली ख़त्म हो चुकी है, असम्बली की मियाद ख़त्म हो चुकी है। 2013 से लेकर 2018 की असम्बली में 2014 में खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया था, फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वो तमाम 33-34 लोग जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था वो कौमी असम्बली में वापस आ गए थे। तो वो असम्बली ख़त्म हो चुकी है और 2018 की असम्बली भी ख़त्म हो चुकी है। तो 2013 से 18 की असम्बली में PTI के दिए गए इस्तीफ़ों से मुतल्लिक जो केस था उसे अब 2023 में जाके समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा ब्रॉडशीट जो सुप्रीम कोर्ट में आई थी पनामा GIT का वॉल्यूम 10 लेने के लिए, क्योंकि बरतानिया में ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान के खिलाफ एक केस कर रखा है जिसमें कहा गया था कि जब 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा परवेज़ मुशर्रफ ने, तो उसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ, शरीफ ख़ानदान के खिलाफ जो शवाहिद इकट्ठे करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इस हवाले से जो एक मुआहिदा हुआ था ब्रॉडशीट का हुकूमत पाकिस्तान के साथ या हुकूमत पाकिस्तान का ब्रॉडशीट के साथ, तो उसमें हमने जो इन्फॉर्मेशन हुकूमत पाकिस्तान को फराहम की थी ब्रॉडशीट कंपनी ने बरतानिया से हासिल करके, उसके जो मुआवजा था वो नहीं दिया गया था।
तो वो बरतानिया में केस किया ब्रॉडशीट ने, और उसमें GIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ब्रॉडशीट इसलिए हासिल करना चाहते थे क्योंकि बरतानवी अदालत में ब्रॉडशीट का केस ये था कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो पनामा GIT ने तो 1999 की 2000 की 2021 की हमारी उस इन्फॉर्मेशन को पनामा GIT में जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो वो केस भी जो है अब समाअत के लिए 22 अगस्त को मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन ये भी एक गैर मुअस्सर केस है, एक इन्फ्रक्चस केस है, क्योंकि ये जो बरतानिया में केस था ब्रॉडशीट का पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें अवार्ड हो गया था, उसमें लीव ग्रांट हो गई थी ब्रॉडशीट के हक में, और पाकिस्तान ने गालिबन वो रकम भी अदा कर दी थी। इसके अलावा नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान साहब के भांजे एहसान नियाज़ी जिनकी बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में उनके वालिद हफीज़ नियाज़ी साहब ने दरख्वास्त दायर की थी। आज इस केस की समाअत हुई है और पुलिस ने वहाँ पर जो रिपोर्ट पेश की है उसमें यह कहा गया है कि एहसान नियाज़ी को जिना हाउस कोर कमांडर हमला केस के चूँकि मरकज़ी मुल्ज़मान में वो शामिल हैं, उन्हें FIR में नॉमिनेट किया गया है, तो उन्हें मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया और उनका केस जो है वो फ़ौजी अदालत में चलेगा। जब ये हाई कोर्ट को बताया गया तो फिर जो वकील थे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के एहसान नियाज़ी की बाजियाबी के लिए जो वहाँ पे आर्गू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखें कल आपने एहसान नियाज़ी को प्रोड्यूस करने का हुक्म दिया और आज जो है वो एहसान नियाज़ी को सिर्फ मिलिट्री कोर्ट के इसलिए हवाले किया गया है ताकि ये जो अदालत के ऑर्डर हैं इन्हें जो है वो उसके खिलाफ जाके यानी ये मिलिट्री अथॉरिटी के जो है वो हवाले कर दिया गया है फ्रस्ट्रेट करने के अदालती ऑर्डर को। तो जिस पर अदालत ने कहा कि अब तो आपकी जो इस्तदा थी वो इस्तदाब आप मज़ीद क्या करना चाहते हैं वो तो मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले कर दिए हैं। तो फिर अदालत ने फिर ये कहा है, अपने जो वकील हैं दूसरी तरफ से जो सरकारी वकील पेश हुए, कि हफीज़ नियाज़ी की और एहसान नियाज़ी की क्या मुलाकात हो सकती है, इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेके वक्फा करते हैं, आप आगाह करें। तो जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लाहौर हाई कोर्ट की इस अदालती कार्रवाई में एहसान नियाज़ी के हवाले से जो वो वक्फा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अगर जो 120 लोग पहले गिरफ्तार हुए उन्हें अगर राइट ऑफ मीटिंग इंटरव्यू दिया गया है अपने मीटिंग्स या अपने अहले खाना के साथ वकारब के साथ मुलाकात का, तो ये एहसान नियाज़ी साहब को या हफीज़ नियाज़ी साहब को भी अपने बेटे से या बेटे को वालिद से मिलने की इजाज़त जो है वो मिल जाएगी। इसमें कोई ऐसी कोई कदगन नज़र नहीं आती कि कोई पाबंदी लगाई जाए। इसके अलावा नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब की नज़रबंदी से मुतल्लिक़ भी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और आमिर सईद रार वहाँ पर पेश हुए हैं और उन्हें सदा की है कि ये परवेज़ इलाही साहब की जो नज़रबंदी के ऑर्डर्स जारी किए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी है। तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को नोटिस करके उनसे 22 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली है। 22 अगस्त को इस केस की समाअत होगी अब लाहौर हाई कोर्ट में, और 21 अगस्त को जो परवेज़ इलाही की ज़मानत का मुकदमा है जिसमें मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, इजाज़ुल हसन साहब ने, मंदूखेल साहब ने और जस्टिस शाहिद वही साहब ने उस केस को सुना था, तो वो भी 21 अगस्त के लिए लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। तो उस केस की भी बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला कौन होगा, इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी रात गए, स्पीकर सूबाई असम्बली बलूचिस्तान ने तश्कील दे दी थी। 3 नाम उसमें शामिल किए गए थे, 2 नाम वो नॉमिनेशन के तौर पर भिजवाए गए थे अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से। तो आज की अच्छी खबर यह है कि अली मर्दान डोमकी का जो नाम है वो निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए जो है इस पर इत्तफाक़ राय हो गया है और इनका नोटिफिकेशन और जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है वो भी जल्द जो है वो यानी मतलब हल्फ बर्दारी की तकरीब और उसके बाद जो नोटिफिकेशन है उनके निगरान वज़ारत आला का या वज़ीर आला बलूचिस्तान बनने का वो भी जारी कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं कि खान साहब ने जेल में धमकी क्या दी है, खान साहब ने जेल से वार्निंग या पैगाम क्या दिया है। तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि कल हमने आपको ये बताया था कि जो खान साहब के वकला जाके मिले हैं इमरान खान साहब से, उन्होंने जाके खबर दी है कि इस पर्टिकुलर इशू के हवाले से ये डेवलपमेंट हो सकती है। तो जब ये मामला खान साहब के नॉलेज में लाया गया तो खान साहब ने कुछ पैगाम एक वार्निंग के अंदाज में दिया कि अगर ऐसा होता है तो आपने ये करना है। तो वह पैगाम क्या था, उस पर आने से पहले इसका थोड़ा सा पस मंज़र आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन परसों एक ख़त लिखा, खान साहब तो जेल में हैं चेयरमैन PTI, लेकिन जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ इलाही साहब भी अंदर हैं सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो शाह साहब ने एक इजलास बुलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस इजलास के बाद एक ख़त लिखने का फ़ैसला किया। उस इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को चूँकि मैंडेट दिया था पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब को, अनवर काकड़ साहब को एक ख़त लिखा। उस ख़त में एक तो तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें मुबारकबाद पेश की गई निगरान वज़ीर आज़म बनने पर। यह भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि आज PTI जो है वो बजाय कोई इख्तलाफ करने के जो फैसला है PDM की जमातों का, इत्तेहादी जमातों का, राजा रियाज का, उसको एक्सेप्ट भी कर रही है और निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब को ये मनसब संभालने पे मुबारकबाद भी पेश करी और साथ में
इसी लेटर में जो शाह साहब ने लिखा था अपने काकड़ साहब को, उसमें अपने ताबन का यकीन भी दिलाया था। लेकिन इस ख़त में कुछ हदायत, कुछ चीज़ें उनके नॉलेज में लाए शाह महमूद कुरैशी साहब, और कुछ उनसे रिलीफ भी मांगा उन्होंने इस ख़त के ज़रिए निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब से। एक उसमें कहा गया कि अटक जेल में इमरान खान साहब को बड़ी ही जो है वो नागुफ्ता सूरत हाल में रखा गया है, उन्हें सहूलियात जो है वो नहीं फराम की जा रही। तो निगरान वज़ीर आज़म से इस्तदा की शाह साहब ने कि आप इस हवाले से सहूलियात फराम करने के हवाले से जो आइन और कानून इजाज़त देता है, इस हवाले से इक़दाम उठाएँ। और फिर वो आए इंतखाबात के मामले के ऊपर। उस ख़त में उन्होंने जिक्र किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि आइन जो है वो 90 दिनों में इंतखाबात कराने की बात करता है, लेकिन जो जाने वाली हुकूमत है, जो मरदमशुमारी के नताइज वो अप्रूव करके गई है, तो ये तो इंतखाबात में ताख़ीर करने का एक बहाना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का इरादा रखती है। यानी खान साहब के साथ जो उनकी वकला टीम की मुलाकात हुई, उमैर नियाज़ी साहब की जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अज़ाइम ज़ाहिर कर चुकी थी कि मरदमशुमारी की बिना पर अगर हल्का बंदियाँ हुई या मामलात को, इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया गया, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये हमारे इरादे हैं। तो कल ये मामला इमरान खान साहब के नॉलेज में वकला लेके आए कि इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला कर सकता है कि मरदमशुमारी के नताइज की रोशनी में पहले हल्का बंदियाँ और फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो मामला फरवरी मार्च तक जा सकता है। खान साहब को अपनी पॉपुलैरिटी का जो है वो गर्व है, वो प्राउड है, मतलब गरूर है, या जो मर्जी कह लें। तो खान साहब कहते हैं कि इंतखाबात जल्द करवाए जाएँ। तो जब खान साहब को यह बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ये करने जा रहा है और आज इस फैसले की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, तो खान साहब ने उमैर नियाज़ी साहब को ये कहा कि आप जाके लीगल टीम से कह दें और पार्टी के जो कोर कमेटी है जो मेरे बाद पार्टी के मामलात को संभाल रही है, कि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब से रिव्यू किया जाए और आइनी पटिशन जो कि सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो का अख्तियार है आर्टिकल 184(3) का, इस आर्टिकल के तहत आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाए। तो वकला हजरात ये ग्रीन सिग्नल वहाँ से लेके आए खान साहब का और बताया लीगल टीम को। और कल जब फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला जारी किया, तो उसके बाद फिर एक और प्रेस रिलीज़ जारी की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसमें यह कहा गया कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है कि हम पहले हल्का बंदियाँ करेंगे, हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया कि 13-14 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ होंगी। तो उस सलामे में तहरीक इंसाफ ने वो जो शेड्यूल था हल्का बंदियों का और जो फैसला इलेक्शन कमीशन का था, उन दोनों चीज़ों को रद्द कर दिया और ये कहा गया कि हम इस शेड्यूल को भी मुस्तरद करते हैं। बदनीयती की बुनियाद पे हल्का बंदियों का शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। और साथ में ये कहा गया कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है कि हल्का बंदियाँ करवाने के बाद फिर हम इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे, दिसंबर में जाके तारीख दी जाएगी, ये फैसला हमें काबिल कबूल नहीं और हम ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। तो कल जब ये एलामिया जारी किया गया, उसमें तो ये कहा गया था कि ये पटिशन आज सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। आज इंतज़ार हमने किया, सहाफ़ियों ने किया, लेकिन ऐसी कोई पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज तो सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस में और जो मुतलका ब्रांच है वहाँ पे नहीं पहुँची। कल हो सकता है ये दरख्वास्त दायर कर दी जाए, लेकिन लग ये रहा है कि जो अलामिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जो सुप्रीम कोर्ट बार ने इसी नुक्ते के ऊपर मरदमशुमारी के नुक्ते को जवाज़ बना के कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ, हल्का बंदियों को छोड़ें, हल्का बंदियों पर लानत भेजें, उसी किस्म का मौके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मतलब अपनी पटिशन में इसको इनकारपोरेट करके, शामिल करके जो है वो दरख्वास्त आइनी कल या फिर पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।